गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। दुनिया होशियार बेदार, जागत मुसीयत हो रे भाई। निगम होशियार पहरुआ, देखत जम ले जाई। कबीरदास जी का ये दोहा है। दुनिया होशियार है और जागी भी है, अवेयर है। दुनिया अवेक भी है, अवेयर भी है, होशियार भी है, लेकिन जागे हुए भी वो लुट रहा है भाई। वसीयत हो रहे भाई। अरे भाई, ये कौन लूट रहा है भाई? तुझे काल लूट रहा है, तुझे छलिया लूट रहा है। जो लुटेरा है वो तेरे अंदर बैठा है, तेरा मन, वो तुझे लूट रहा है। तेरी जो दौलत है उससे तुझे उसने वंचित किया हुआ है। जो तेरे पास खजाना है उससे तुझे उसने वंचित किया हुआ है। कैसे? बार बार तेरे ध्यान को परमात्मा की तरफ जाने नहीं दे रहा, तुझे लूट रहा है और तुझे पता भी नहीं चल रहा। मान लो कोई सत्संग होने हो रहा हो या परमात्मा की कहीं बात हो रही हो, तो 150 लोग भी अगर वहां होंगे तो उसमें 100 में से तो 99 भागने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका कसूर नहीं है, उनका मन उन्हें लूट रहा है। कैसे लूट रहा है? वो मन कह रहा है कि चल यहां से चल, संसार के बहुत काम है, तुझे बीवी बच्चे पालने हैं, तुझे बहुत कुछ इकट्ठा करना है, तुझे धन इकट्ठा करना है, एकत्रित करना है, तुझे अंबाल लगाने हैं धन के, तुझे रोटी का इंतजाम करना है। जबकि सच्चाई ये है कि ये सब काम करते हुए भी तू अगर मन को अपने परमात्मा की तरफ लगा दे तो तुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काल का रूप मन, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसकी माया काल की, उसकी प्रकृति, सब मिलके ये छलिया के, ये डाकू के, ये लुटेरे के तुझे लूट रहे हैं और तुझे पता भी नहीं चल रहा। और तुझे पटक पटक के तुझे मार रहे हैं। और जम ने जो है वो तुझे ले जाता है और फिर मारता है। तो काल का ये क्या खेल है कि दुनिया जो है होशियार भी है, बहुत होशियार है दुनिया, और जागी हुई है, सब दुनिया जागी हुई है, लेकिन फिर भी जो है वो लुट रही है। वही सच्चाई है। ये सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा है और उसे पता भी नहीं लग रहा। वो ये सोच रही है कि नहीं, ये संसार ही सच है। इस मिथ्या शरीर को ही, इस पंचभौतिक शरीर को ही, क्षणभंगुर शरीर को ही वो सच मान बैठी है। इस बुबले समान, जो स्वप्न समान जगत है, जो पानी के बुलबुले के समान जगत है, जो क्षण भर में मिट जाएगा, उसको ही सच बैठी है और उसी के कामों में व्यस्त है। उसी में उसने अपना नाम उसको सच मान लिया, अपने शरीर को सच मान लिया, अपने रिश्तेदारों को सच मान लिया, अपने बीवी बच्चे माता पिता मित्र आदि सगे संबंधियों को सच मान लिया है। इस देश को सच मान लिया, इस धरती को सच मान लिया। भाई कुछ भी सच नहीं है, सब झूठा है। तू लुट रहा है। अपने आप को लुटने से बचा ले, बचा ले भाई, बचा ले, लुटने से बचा ले। बहुत मार पड़ती है जम की, बहुत मार पड़ती है। जम की मार सही नहीं जाती भाई। तू अपने आप को लुटने से बचा ले। लुटने से बचाएगा तभी मालिक यहाँ पहुंचेगा। आगे कबीरदास जी कहते हैं, निगम होशियार पहरुआ, देखत जम ले जाई। भाई निगम अर्थात शास्त्र, वेद शास्त्र, इसमें हम बाकी ग्रंथों को भी गिन सकते हैं, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो। ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब जीव को जो है वो होशियार कर रहे हैं कि देख, अब भी मौका है, निकल ले परमात्मा की तरफ।
देख छूट जाओ जीवन मरण के चक्र से। और पहरा दे रहे हैं कि देखो तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे को ज्ञान दे रही हूँ। ये सब ग्रंथ धर्म शास्त्र ज्ञान बहुत सारे ग्रंथ, अनेकों प्रकार के ग्रंथ जो है वो होशियार भी हैं और पहरा भी दे रहे हैं तुम्हारे लिए। लेकिन जीव फिर भी सुनने को तैयार नहीं। जीव को बार बार ग्रंथ, ये जितने पवित्र ग्रंथ है ये बार बार ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं कि सुन ले, मत लुट, मत जागते हुए लुट, चल परमात्मा की तरफ, चल अल्लाह की तरफ, चल राम की तरफ, चल वाहिगुरु की तरफ। एक ही नाम है, सब एक ही है। सबने अलग अलग नाम दे दिया, उससे कुछ नहीं होता। वो तो अनामी है, उसका तो कोई नाम ही नहीं है। क्या नाम दोगे उसको? जिसके गुण ही जो है गुणातीत है, जिसके गुणों की कोई अंत ही नहीं है, उसको एक आध नाम सिंपल के लिए दे दिया, कोई बात नहीं, वो भी अच्छा। दूसरे ने कुछ दे दिया, वो भी अच्छा। सब बढ़िया है भाई, सब बढ़िया है, नामों के झगड़े में मत पड़ो। लेकिन वो निगम होशियार कर रहे हैं, वो हमें वेद शास्त्र ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब, आपका कुरान शरीफ, बाइबल, और उन्होंने वेद शास्त्र, पता नहीं कितने ही अनेकों ग्रंथ, गीता, रामायण, सब हमें होशियार कर रहे हैं कि भाई होशियार हो जा। और वो पहरा हमारे लिए पहरेदार का काम भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर देखो जम ले जा रहा है। जम ले गया तो मतलब जीव जो है मरण जन्म मरण के चक्र में फंस गया। मालिक ले गया, पूर्ण गुरु ले गया, तो जीव छूट गया इस भव सागर से। तो भैया उनकी बात सुन लो, उन शास्त्रों की बात सुन लो और उस पे चलो। खाली रट्टा मारने तक सीमित मत रहो, खाली पढ़ने तक सीमित मत रहो। एक कहावत है कि मान लो, आप ये मान लो कि वैद ने, जो संत महापुरुष हुए वो वैद हो गए, उन्होंने आपको एक दवाई लिख के दी बीमारी की। ये संसार में हमें रोग लगा हुआ मन का, जो हम संसार में फंसे हैं ना, तो ये रोग है। उन्होंने हमारे को दवाई लिख के दी, पर्चा लिख के दिया। कहाँ लिखी? धर्मशास्त्रों में, वेदों में, गुरु ग्रंथ साहब में और भी धार्मिक ग्रंथों में। सब महाग्रंथ, सब वंदनीय, सबको प्रणाम। उसमें लिखा कि भाई देखो छूट जाओ, इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओ। बार बार एक ही बात कही, छूट जाओ। और दवाई लिख के दी, ऐसे खाओ दवाई। ये दवाई है भाई, ये दवाई को बाजार से लाना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। जैसे संसार में हमें कोई डॉक्टर लिख के देता ना, तो बाजार से लाना पड़ता, खाना पड़ता। ऐसे ही हमें इनको पढ़ के इस मार्ग पे चलना पड़ता है। खाली पढ़ने से, मान लो मैं दवाई का रट्टा मारता रहूं कि पेनाडोल पेनाडोल पेनाडोल, सेराडोन 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 सेराडोन, तो मैं ठीक हो जाऊंगा? नहीं होऊंगा। मुझे जाके दवाई लानी पड़ेगी, प्रयत्न करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मान लो किसी वैद्य ने जड़ी बूटी बताई है, तो जड़ी बूटी चाहे वो पेड़ से तोड़ के लानी पड़ेगी या पंसारी से लानी पड़ेगी। किसी केमिस्ट की दवाई बताई है किसी एलोपैथी डॉक्टर ने, तो उससे लानी पड़ेगी और वो नियमित खानी पड़ेगी। इसी प्रकार वो वेद शास्त्र में जो समझाया गया है, जो धर्म ग्रंथों में समझाया गया है, जो गुरु ग्रंथ साहब में समझाया गया है, जो गीता में समझाया गया है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों, संत महात्मा, संत पुरुषों का, जो पूर्ण गुरु हुए, उनकी बात, संत मत की बात, संत बड़े संत अनेकों लाख संत हुए, उन संतों की बात सुननी पड़ेगी। पूर्ण गुरु को धारण करना पड़ेगा और इस लाइन में चलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। प्रभु भजन में, भजन सिमरन में बैठना पड़ेगा। पंचनाम हमें मिलेगा, पंचनाम जाप करना पड़ेगा। और भजन, भजन किसे कहते हैं कि जब हमें अनहदनाद हमारा सुनाई देना शुरू हो जाए, तो उसमें बैठना पड़ेगा। तो भैया चलना पड़ेगा, हमें मन को बार बार हटा के परमात्मा की तरफ लगाना पड़ेगा। परमात्मा के प्रेम में डूबना पड़ेगा। परमात्मा से, परमात्मा के लिए, परमात्मा तू मिल जाए, दुआ करनी पड़ेगी। और संसारिक इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संसारिक इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। फिर सुन लो, संसारिक इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा भाई। संसार की जो इच्छाएं हैं वो जो है फंसाती हैं। फिर दोबारा सुन लो, संसार की इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। इस बात को रट्टा मार लो, लेकिन चलो। और कहाँ चलो? परमात्मा के मार्ग पे। बार बार समझो, परमात्मा के मार्ग, परमात्मा को पाना है, निज धाम जाना है, अपने ट्रू होम जाना है। आत्मा जहां से आई है वहां वापस जाना है भाई। आत्मा जहां से आई है, एक्सपीरियंस लेनी आई है संसार में। यहाँ नहीं फंसना, यहाँ नहीं फंसना भाई, नहीं फंसना। यहाँ बड़े दुख हैं। ये लूटता है, जम बार बार ले जाता है, निगम होशियार करता है।
तो पहरा दे रहा है और उसके बावजूद भी निगम, ये धर्म शास्त्र में होशियार कर, इवन हमारे ऋषि मुनि भी बता गए, संत महापुरुष भी जो है वो भी बता गए कि भाई चल लो परमात्मा की तरफ, होशियार कर रहे हैं और बेचारे हमारे लिए पहरा दे रहे हैं, हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। उनका अपना तो कोई स्वार्थ ही नहीं है, उन्होंने तो मालिक को पा लिया। आपको तो समझा रहे हैं भाई, समझ जा समझ जा समझ जा, चल मालिक के मार्ग में, छूट ले यहाँ से। लेकिन हम फिर भी छूटने को तैयार नहीं है। तो हम जो है वो अपने आप को चालाक होशियार समझ रहे हैं, दुनिया होशियार और जागे हुए हैं, और देखो फिर भी लुट रहे हैं। क्या कमाल है भाई, क्या कमाल है। तो भाई मेरे, तू चल परमात्मा के मार्ग पे चल, चल, यही सच्चा मार्ग है। तो मुक्ति के मार्ग में चल, जीवन मरण चक्र से छुट्टी के मार्ग में चल, परमात्मा से परमात्मा को मांग, जीते जी मुक्ति मांग, जीते जी परमात्मा के दर्शन कर, अपने पूर्ण गुरु की आस कर, पूर्ण गुरु को मांग परमात्मा से, मालिक सबका भला करे। अब हम ध्यान अपने तीसरे तिल पे, थर्ड आई सेंटर में, दोनों आंखों के बीच में, सेंटर में, पीछे करके सामने मालिक का ध्यान करते हैं। और अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु का ध्यान करते हैं, और अगर हमें पूर्ण गुरु से पंच नाम प्राप्त है तो पंच नाम का जाप करते हैं। और अगर हमें नाम नहीं प्राप्त तो हम केवल साइलेंस में सामने मालिक की तरफ ध्यान करते हैं, मालिक सबका भला करे, और मेडिटेशन में बैठते हैं। इतनी देर बैठा जाए कोशिश करते हैं, और कोई बीच में रुकावट आए तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा से शुरू। ये हमने रेगुलर नित्य कर्म करना है। और सुबह सुबह अमृत वेले करेंगे तो सब सोने पे सुहागा, 3 बजे उठ के मालिक का नाम लेना है। मालिक सबका भला करे।